आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 39। आज की डेट है 14/12/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपका है मोशन एंड टाइम। मोशन गति और समय। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, कुछ वस्तु जो होते हैं स्थिर है, रुके हुए हैं। दे डज नॉट मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। लाइक ट्री, बुक्स, टीवी एट्सेट्रा। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। इस तरह के वस्तु को हम दे आर सेड टू बी इन मोशन, सच एज बस, कार जो मूविंग है। मैं रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बस रेस्ट में भी हो सकता है, कार रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन जब मूविंग कोई कार है, मूविंग कोई बस है, तो उस तरह के बॉडी को हम क्या कहते हैं कि उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन बदल रहा है तो हम कहेंगे कि उसका मोशन में है टाइम के अनुसार, और टाइम के अनुसार वो रुका हुआ है तो हम कहेंगे कि रेस्ट है, रेस्ट में है, स्टैटिक में है, रेस्ट में है। अगर वो टाइम के अनुसार अपना पोजीशन बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट है मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्लो एंड और फास्ट। स्लो मतलब धीरे और फास्ट मतलब तेज। जैसे कि इस पिक्चर्स को आप देखिए बड़े ध्यान से। इसमें कार है, एक स्कूटर है, एक साइकिल है। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ अदर इज फास्ट। कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है स्लो होता है, कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट होता है। इन दिस पिक्चर फाइंड आउट विच मूव फास्ट इन कंपेरिजन बिटवीन। कौन तेज चल रहा है एक दूसरे के कंपेरिजन में, एक दूसरे के तुलनात्मक में, अगर हम तुलना करते हैं एक दूसरे का। जैसे पहला है इसमें ऑप्शन कार एंड साइकिल। तो कार और साइकिल में जो होता है फास्ट कौन चलेगा जी? कार। तो पहले में कार हो जाएगा, पहले में आपका क्या हो जाएगा? कार। दूसरा कह रहा है स्कूटर एंड कार। तो आप देख लो, ये रहा कार, ये रहा आपका स्कूटर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका कार। और जो तीसरा आंसर है कहता है कि साइकिल एंड स्कूटर, तो करेक्ट आंसर होगा इसका साइकिल ये रहा है, स्कूटर यहाँ पे है, तो इसको स्कूटर हो जाएगा आंसर। SCOOTER, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्कूटर। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर लिया कि कौन क्या है, स्लो है, कौन हमारा फास्ट है। चलिए नीचे एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ एक्टिविटी आप देखिए 1 2 3 फिगर्स को देखिए। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बॉय है, वो ABC मार्क किया हुआ है। यहाँ पे फिर वो रनिंग स्पीड दिखा रहा है ABC का, और यहाँ पे एंडिंग दिखाया गया है। तो ए जो है इसमें विन कर गया, आप देख रहे हो ABC की पोजीशन दिखाई गई, और फिर ये रनिंग के थ्रू ए क्या है यहाँ पे विन कर गया है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टेस्ट और स्लोएस्ट। एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन टाइम पे, और कोई बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है कम समय में, तो उसमें पता चल जाता है कि वो बॉडी फास्टर है। अगर वो ज़्यादा समय लेता है तो हम कहेंगे कि बॉडी वो स्लोएस्ट है। आप इस ऑब्जर्व कीजिए इस रेस में। अबव में जो 3 पिक्चर्स दिखाया गया है, इस पिक्चर्स को देखिए और फिर आपको बताना है कि इसमें से हु इज़ रनिंग फास्ट अमॉन्ग ABC। तो ये जो है तीनों में से फास्ट दौड़ता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ABC में ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम वर्कशीट में पढ़ते हैं। कह रहा है वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, कम समय में शॉर्टेस्ट टाइम पे सेम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम पे कवर कर लेता है सेम डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड बहुत हाई है। ठीक है, स्पीड उसकी बहुत तेज़ है। अब स्पीड क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई गई। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे कहते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकिंग इज इक्वल टू स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, टोटल टाइम से, तो मुझे स्पीड पता चल जाएगा किसी भी वस्तु का। अब यहाँ पे
क्लासिफाई किया है मोशन को दो पार्ट में, एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी जो होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम कवर करता है, और कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जो है मान लो कि 4 मीटर अगर 2 सेकंड में तय करता है, ठीक है, अगले 4 मीटर जो है वो 2 सेकंड में तय तय करता है, तो इस तरह की बॉडी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी जो है ऑब्जेक्ट 4 मीटर 3 सेकंड में, फिर वो अगले 4 मीटर, ठीक है, या अगले 5 मीटर जो है वो 2 सेकंड में तय करता है, तो हम कहेंगे कि इस तरह के बॉडी जो है वो किस तरह का है, नॉन यूनिफॉर्म है। टाइम से कुछ भी अगर अलग होगा तो इनमें से या तो टाइम डिफरेंट हो या तो समय डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक समान गति से चल रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ, हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर उसकी स्पीड लगातार घट रही है बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है, मतलब वो डिस्टेंस जो है उसका कवर कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका, नाउ आंसर दिस टू। कह रहा है खुशी एंड सोनी आर द टू सिस्टर्स, बोथ गो टू द सेम स्कूल। खुशी रीचेस द स्कूल इन 12 मिनट्स वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट्स। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव स्लो। तो फास्ट जो कम समय लेती है, तो यहाँ पे कम समय लेती है खुशी, तो खुशी जो होगा इसका फास्टेस्ट हो जाएगा, और सोनी जो होगी वो कैसे हो जाएगी, स्लोएस्ट, ठीक है। तो खुशी हो जाएगी फास्टेस्ट और सोनी हो जाएगी स्लो। खुशी जो हो जाएगी खुशी हो जाएगी फास्टेस्ट, और सोनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका स्लो, ठीक है। तो आप लिखेंगे सोनी मूव्स स्लो एंड खुशी मूव्स फास्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। प्रश्न 2 कहता है, दूसरा प्रश्न, देयर स्कूल इज 60 मीटर फ्रॉम देयर होम, 600 मीटर फ्रॉम देयर होम, दे रीच इन 60 सेकेंड बाई कार, वट इज द स्पीड ऑफ द कार। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे जो ये फार्मूला दे रखा है ना, ये फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा 600 डिवाइड बाई टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर आप कैंसिल करेंगे 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी 600 डिवाइड बाई 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 1 = 6 × 10 = तो 10 मीटर पर सेकेंड जो होगा इसका आंसर हो जाएगा जी, 10 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से अपने कॉपी में कर लेंगे, स्पीड पता चल जाएगी। इस तरीके से वर्कशीट समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप देख रहे थे अमर सर जी यूट्यूब चैनल से, तो आप सिंपली जो है यूट्यूब पे आप इस तरह से सर्च करेंगे AMARSIRJEE अमर सर जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी वर्कशीट्स की सारी वर्कशीट यहाँ कराई जा रही हैं, तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत